जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी जो सीटेट की परीक्षा जुलाई में होगी उसके लिए पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, जो कि हमें पेडालॉजी के क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही सहायक होगा। वो चाहे हिंदी की पेडालॉजी हो या सीडीपी की हो या ईवीएस की हो, किसी की भी हो। हम क्लास को देर ना करते हुए छोटी ही क्लास रखेंगे और हम देखते हैं कौन सा वर्ड पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। बस आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे। क्लास को हम अपनी शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा पॉजिटिव वर्ड है और राइट हैंड की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ नेगेटिव वर्ड है। जैसे प्रोत्साहित या विचार मंथन। जब हम किसी बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे या उसको विचार करने के लिए समय देंगे, तो वह वर्ड जो हैं, ये सब शब्द जो हैं वह क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड हैं। और जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया और सिर्फ या ओनली, यह क्या होता है? यह सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। जब कहा जाए कि बच्चा केवल यही कर पाएगा, या मात्र या सिर्फ या ओनली, ये शब्द बच्चे के रूप में जब हम बच्चे के ऊपर प्रयोग करेंगे तो वह वर्ड नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। इधर देखते हैं अब व्याख्या या व्याख्यान। जब हम बच्चे को किसी भी चीज़ पर बोलने के लिए व्याख्यायित करेंगे तब वह पॉजिटिव वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ की व्याख्या अच्छे से बताएंगे और बच्चे को भी जब हम समय देंगे वो बच्चा समझेगा, बोलेगा, तो ये क्या होता है? व्याख्यान और व्याख्या क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन दंड और सज़ा, पनिशमेंट, ये क्या है? छोटा बच्चा होता है, उसे हम दंड नहीं देंगे, सज़ा नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे, बहुत ही प्यार से बच्चे को समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो ये जो दंड हुआ, सज़ा हुआ, पनिशमेंट हुआ, ये सभी वर्ड निगेटिव होंगे। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिव। ये सभी शब्द जिस भी ऑप्शन में रहेंगे वह हमें पॉजिटिव वर्ड देगा। जैसे पुरस्कार हो गया, हतोत्साहित हो गया। जब बच्चे को हम अधिक से अधिक हर बार उसे अच्छा करने के लिए पुरस्कार देने लगेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी अंतरात्मा यानी वो मन से फिर ना पढ़ेगा, वो पुरस्कार पाने के लिए पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर उसको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा तो वह बच्चा डाउन हो जाएगा, यानी उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा जब तक उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो इसलिए पुरस्कार शब्द क्या होगा? निगेटिव वर्ड होगा। और इसी तरह से जब हतोत्साहित होगा, यानी बच्चा जब पढ़ेगा या उससे गलतियाँ हो गई पढ़ते टाइम, तो जब उसे हतोत्साहित करेंगे, डांटेंगे, तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब क्या होगा कि वह वर्ड निगेटिव होता है। फिर आगे देखते हैं बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर। यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं या किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो बाल केंद्रित होता है, क्योंकि हमें बच्चों को ही पढ़ाना होता है ताकि बच्चा अच्छे से पढ़े और बच्चा अच्छे से समझे। तो जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा, जो भी लेसन प्लान होगा, वह हमारा बाल केंद्रित होगा। अब हम देखते हैं याद करना, रटना, कंठस्थ या रोट मेमोरी सेशन। यानी हम बच्चे को याद कराएं कि बच्चा याद करे, रट कराओ, कंठस्थ कराना, रोट मेमोरी जो होता है, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। बच्चे को अधिक से अधिक समझना चाहिए, ना कि रटने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए, उसको समझने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। तो याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं त्रुटि, गलतियाँ या एरर। ये बच्चे के सेंस में पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कोई गलती करेगा, त्रुटि करेगा, तब वहाँ से उसे सीखने का मार्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब गलती करने के बाद ही कुछ सीखा जाता है। तो इसलिए जो त्रुटि या गलतियाँ या एरर जिस ऑप्शन में होगा वह हमारा क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा।
ये जो फिर देखते हैं अवसर या अपॉर्चुनिटी, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी बच्चे को जब हम खुला छोड़ दें कि बेटा तुम जाओ पढ़ो, अवसर दे दें उसे, तो अवसर जब अधिक हम देने लगेंगे तो क्या होगा, उसका मन भटकने लगेगा पढ़ाई से। तो जो अवसर शब्द है यह निगेटिव शब्द होता है। इसके बाद आता है सक्रिय। सक्रिय मतलब जब बच्चा सक्रिय होगा, यानी उसकी इच्छाएं होंगी पढ़ने के लिए, उसकी लगन होगी, तो जो सक्रिय वर्ड है ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। प्रतियोगिता या कम्पिटिटिव, ये वर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। तो अगर हम किसी से तुलना करें या कंपटीशन करवा दें तो वह क्या होगा, निगेटिव वर्ड होता है। अगला देखते हैं, बच्चे के विचार या मातृभाषा। जो बच्चे के विचार होते हैं उसे हमें जानना चाहिए। जब हम बच्चे के विचार को जानेंगे तो बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित होगा कि हाँ, टीचर या शिक्षक या गुरु हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसकी बात को हम समझने के बाद हम उस बच्चे को उस तरीके से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो होगी मातृभाषा, मातृभाषा यानी बच्चा गाँव का है तो उसे हम गाँव के लैंग्वेज में या उसी की लैंग्वेज में, यानी जिस क्षेत्र में वो रहता है उसी की भाषा में हम समझाएंगे, उसकी मातृभाषा में समझाएंगे, तो बच्चा क्या होगा, बहुत और जल्दी से पढ़ाई को पढ़ेगा और जो भी हम सिखाएंगे वो सीख लेगा। फिर राइट हैंड साइड में देखते हैं, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। जो भी पाठ होता है, जो भी हमारा लेसन प्लान होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चे को, वह क्या होता है, पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, ना ही शिक्षक केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि हमें रटवाना तो है नहीं कि पुस्तक केंद्रित हो गया, यानी पुस्तक ले गए और उसी से उदाहरण छाप दिए, बता दिए। या शिक्षक केंद्रित, शिक्षक को तो पढ़ना नहीं है। क्यों? पढ़ना बच्चों को है, यानी हमें पढ़ाना किसको होगा, बच्चों को। तो क्या होगा कि बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित नहीं होगा। फिर देखते हैं बच्चे का समर्थन। बच्चे का समर्थन वर्ड जो है वह क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? जब बच्चा सीखेगा या गलती करेगा तो हम अगर उसका समर्थन करेंगे, बच्चा सीख रहा है हम उसका समर्थन करेंगे, आगे बढ़ेगा बच्चा, यानी पढ़ेगा। बच्चा गलती करता है, उसका हम समर्थन करेंगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ऐसे करोगे जल्दी होगा, यानी हम उसे समझाएंगे, बताएंगे, उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे, तो बच्चा आपसे लगाव हो जाएगा बच्चे को। और जब भी आप कुछ उसे सिखाएंगे तो बहुत अधिक जल्दी से बच्चा सीख जाएगा। राइट हैंड साइड में निष्क्रिय लगा है, यानी बच्चा निष्क्रिय बैठा हो, निष्क्रिय हो, यानी उसका मन न लगे पढ़ने में, तो ये क्या होगा, निगेटिव वर्ड है। फिर है वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो वास्तविक चीज़ें बताएं, यानी उसके समाज में जो दैनिक जीवन हो, दैनिक जीवन में प्रयोग हो। उदाहरण जब हम दैनिक जीवन से उठाएंगे तो बच्चा क्या होगा, उसको महसूस होगा हाँ ये हमारे आसपास की ही घटनाएं हैं, हमारे आसपास का ही उदाहरण है, तो बच्चा बहुत ही आसानी से सीखेगा, पढ़ेगा। फिर राइट हैंड साइड में खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ या ब्लैंक पेपर बच्चे को कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं, खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, ब्लैंक पेपर, ऐसा नहीं है, बच्चे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि बच्चा जो भी होता है वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, वो कुछ ना कुछ जानता है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हुआ होता है। हमेशा खाली प्लेट तो होता नहीं है कुछ भी, यानी बच्चे को कुछ ना कुछ आता ही रहता है, वो चाहे जैसा भी रहे। कोरा कागज़ नहीं होता है, वो सीखने के लिए आता है और कुछ ना कुछ पहले से भी जानता रहता है। तो इसलिए खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ या ब्लैंक पेपर, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं। फिर हम देखते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी या प्रश्न पूछना। जब बच्चा जिज्ञासा होता है, क्यूरियोसिटी होगा, यानी बच्चा प्रश्न पूछेगा, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लग रहा है। तो ये सभी वर्ड जैसे जिज्ञासा हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, प्रश्न पूछना, ये पॉजिटिव वर्ड माने जाते हैं। तो हमें ये देखना है जिस भी ऑप्शन में ये सब मिलेंगे, जिज्ञासा है, बच्चा जिज्ञासित है, बच्चा प्रश्न पूछ रहा था, यानी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर है लैंगिक असमानता या बाइस, यानी अगर हम किसी बच्चे को या लड़की को कहेंगे वो लड़की है, ये मैथ नहीं पढ़ सकती है, ये लड़का है, इसकी मैथ तेज होगा, ये लड़की है, इसको गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, यानी कला बना लेगी, तो ऐसा नहीं है। लैंगिक असमानता जो भी शब्द होगा ये क्या होगा कि
नेगेटिव वर्ड माना जाएगा। सभी समान रूप से होते हैं। बच्चा पास, यानी बच्चे को क्या करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है, बच्चे को पास कराना है पढ़ा के, तो ये हमारा पास्ट वर्ड है। रोजगार, व्यावसायिक या उच्च या ग्रेड की शिक्षा या फिर ही, ये सब क्या होता है, बच्चे को पढ़ाते हैं हम रोजगार के लिए तो पढ़ाते नहीं हैं, या व्यवसाय के लिए तो पढ़ाते नहीं हैं। बच्चे को हमें सिखाना है, क्यों, छोटा बच्चा है, उसे रोजगार के बारे में हम क्या पढ़ाएंगे। ये छोटा बच्चा है, प्राइमरी का है, जूनियर का है, क्या है, तो उसे व्यवसाय के बारे में तो बताएंगे नहीं। प्राइमरी के बच्चे को रोजगार भी नहीं कराना, तो उसे क्या है, सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है। तो ये सब क्या है, रोजगार हो गया, व्यावसायिक हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, ग्रेड हो गया, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। समावेशी शिक्षा या शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी शिक्षा को समान रूप से करना, समावेशी शिक्षा, यानी लड़का लड़की, विकलांग, दिव्यांग, ये जो भी हैं सभी बच्चे को समावेशी, यानी एक साथ एक समान रूप से उनको पढ़ाना है, सिखाना है एक ही क्लास में। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। क्यों, क्योंकि सभी बच्चे जब साथ में बैठेंगे तो सभी एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर राइट हैंड साइड में देखते हैं दाहिनी तरफ, अलंकारिक या व्याकरण। बच्चा छोटा होता है प्राइमरी का, उसे हम व्याकरण तो समझाएंगे नहीं कि उसे हम व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण हम उच्च लोगों को पढ़ाते हैं, उच्च बच्चे को पढ़ाते हैं, जूनियर से या फिर 9th से। जो छोटा बच्चा होता है उसको हमें रूल तो रटाना नहीं, क्योंकि ग्रामर पढ़ेंगे तो रूल होगा, तो वहाँ रूल नहीं रटाने होते हैं, तो इसलिए हमारा ये निगेटिव वर्ड हो जाता है। फिर इधर देखते हैं, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव करके सीखेगा, यानी जब बच्चा कुछ ना कोई चीज़ करेगा तो गलतियाँ होंगी, फिर उसे उस गलतियों को सुधारेगा, यानी सीखने को मिलेगा। हस्तपरक यानी अपने हाथों द्वारा करेगा, कार्य को बिगाड़ेगा, फिर बताया जाएगा तो सीखेगा, यानी बिगाड़ना। कोई बच्चा खिलौना लेता है, उसको क्या करता है, तोड़ देता है, लेकिन फिर उसे जोड़ने की कोशिश करता रहता है। वो चाहे गोंद से जोड़े या टेप से बांधे या रस्सी से बांध कर, नहीं, उस चीज़ को क्या होता है, बनाने की कोशिश करता है, यानी सीखता है। बच्चा क्या होता है, अपने हाथों से करके ही सीखता है, तो फिर उसका एक अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड होते हैं। पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में बताया जाता है, बच्चे के बारे में लिखा है। जब बच्चा अगली क्लास में जाता है, पढ़ता है, तो एक पोर्टफोलियो उसको तैयार होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चे में क्या कमियां हैं। तो क्या होता है, जब आगे की क्लास में जाता है तो जो अगला टीचर होता है उस पोर्टफोलियो को देखकर बच्चे को आसानी से उसे पढ़ाने में, बच्चे को समझने में आसानी होती है और बच्चे को वो आसानी से पढ़ाता है। तो इसलिए पोर्टफोलियो क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। एक और है, और देख लेते हैं, सृजनात्मकता, जागरूकता या विभिन्न संदर्भों में। सृजनात्मकता ये क्या होता है, जब बच्चा क्रिएटिविटी होता है, बच्चे को करके नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होती है। जागरूक होता है बच्चा, तो ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिव वर्ड होते हैं। विभिन्न संदर्भों में, यानी बच्चा विभिन्न विभिन्न तरीके से सीखने के लिए इच्छुक होता है। तो ये हमारे सभी ये पॉजिटिव वर्ड है। कौन सा, विभिन्न संदर्भों में, जागरूकता और सृजनात्मकता। तो आज की क्लास में हमने कुछ टैग वर्ड देख लिए हैं। जब भी आप पेपर में बैठिएगा, पेपर देना हो, तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा। अगर यहाँ से आपको पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड छांट लेते हैं तो आप सभी को क्वेश्चन को हल करने में, सही ऑप्शन तक पहुँचने में आसानी होगी। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी अधिक से अधिक मेरा सहयोग करें। मानता हूँ मैं यूट्यूब पे थोड़ा नया हूँ, अभी मार्च से ही आया हूँ, 3 महीने हुए, बट मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। यूट्यूब पे जो भी पढ़ाता है वो सभी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा ही पढ़ाएं। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।